दोस्तों, मैं प्रधान आपका स्वागत करता हूं। आप भाई चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शेयर नहीं करते आप यार। मैं अच्छी जानकारी निकाल के लाता हूं, तो वीडियो को बिना स्किप करे। बहुत ज़रूरी जानकारी है आज रशिया में, जो नए बंदे आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो पुराने हैं उनके लिए भी, जो आ रहे हैं या आ गए हैं। भाई मेन सीधी बात शुरू करते हैं। जो नया बंदा है वो आता है, आते ही उसको क्या करना है, सबसे पहले पासपोर्ट ट्रांसलेशन करवा लो। मेरे चैनल पे वो उसकी भी लोकेशन है, आप जाके चेक कर सकते हो। ट्रांसलेट करवाने के बाद आप जाओ रशियन फेडरेशन डॉक्यूमेंट सेंटर। आप यांडेक्स मैप पे सर्च कर लो, चाहे लोकेशन आ जाएगी जो भी है आसपास की। वहाँ जाओ, आप पासपोर्ट देखेंगे आपका ट्रांसलेशन और स्नेल बना देंगे। तो नए का ये है। और फिर मैं दिक्कत बताऊंगा नए में भी और पुराने में भी, जो भी आगे आएगी। और पुराने के लिए क्या है, वो जिसका भी बना हुआ है वो सबसे पहले क्या करे, पासपोर्ट ट्रांसलेशन लेके वो जाए स्नेल रजिस्टर्ड करवाने के लिए। वो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लेंगे, लेकिन उससे पहले आप जाओ गोसलुगी बनाने के लिए, क्योंकि गोसलुगी में आपका स्नेल ही चाहिए। नया हो पुराना हो, स्नेल लेके अपना बैंक में चले जाओ। स्क्रीन शॉट की मैं वो डाल देता हूँ आपको, यहाँ पर वीडियो में देख लेना आप। इस बैंक में गोसलुगी हो जाएगी। मोस्टली सबर बैंक में कराते हैं, क्योंकि खाते भी ज़्यादातर सबर बैंक के ही सबके पास है, इसलिए। और वो नज़दीक से मिल जाता है। सबर बैंक में करवा के गोसलुगी आप 24 घंटे में एक्टिवेट होती है। वैसे तो 300 में होती है, नया खाता खुलवाएगा कोई, वैसे 3500 ले लेता है बैंक, अपना डाल देता है 2-4 स्कीम इंश्योरेंस वगैरह। तो भाई वो करवाने के बाद आपको कई बार क्या होगा, डाटा नहीं मिलेगा, आपका डाटा मैच नहीं होता। कहते हैं भाई 24 घंटे बाद एक्टिवेट होगा, 24 घंटे हो जाते हैं उसके बाद भी नहीं होता। तो फिर क्या करें, फिर जाओ आप पहले सिम लेने। सिम लोगे, वो डाटा खाएगा भाई, आपका शो नहीं हो रहा, उससे सिम ले लो, नंबर ले लो, पैसे दे दो, रिचार्ज करवा लो। फिर उसके बाद आप क्या जाओ, दोबारा से डॉक्यूमेंट सेंटर जाओ, जाके बोलो भाई वो मैसेज दिखा देना जो सिम वाला दिखाता है, पासपोर्ट डिटेल शो नहीं हुई, तो वो दिखाना। और वो आपका स्नेल को अपडेट करेंगे। हफ्ते से 10 दिन तक का टाइम लग जाता है, 3 से 5 वे वैसे बोलते हैं। तो फिर आप 1 हफ्ता वेट करो। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये भाई नए वाले के लिए है ये सारी चीज़ें। जाओ स्नेल बनवाओ, गोसलुगी कराओ, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट सेंटर पे जाओ। अगर सिम ले, और सिम ज़रूर ले लेना भाई, क्योंकि अब आगे जो मेन काम है ना वो आपका सिम का है, मैं बताऊंगा। चाहे भले ही चालू ना हो, वो ले लो। उसके बाद ये मैं आपको लोकेशन दे देता हूँ, और दूसरी दूंगा जिसमें बंदे का सरनेम नहीं है। वो वाली लोकेशन मेरे को एक ने बताई है, मैं गया नहीं, बाकी देख लेना। ये जो मैं लोकेशन डाल रहा हूँ ये है सरनेम वालों की, उसकी आसानी से हो जाएगी। गोकुमेंटी आप सर्च कर सकते हो, GOKUMENT, गोसलुगी की सेंटर की आ जाएगी, उसमें चले जाओ। वहाँ पे आपको एक फार्म देंगे, वो ट्रांसलेट करके भर देना, और बंदे को अपना वो मैसेज दिखा देना भाई ऐसे ऐसे करके गोसलुगी मेरी एक्टिवेट नहीं हुई है, वो आपको एक्टिवेट कर देंगे। फिर वो एक प्रिंट देंगे आपको, स्नेल ज़रूर बनवा लेना पहले, लेकिन वही। फिर उसके बाद वो जो प्रिंट देंगे उसको लेके आप जाओ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में, जमा कराओ। जमा करवाने के बाद हफ्ते में आपका 5 दिन मुश्किल लेगा, फिर तो हफ्ते में ही अपडेट हो जाएगा। और वहाँ जो गोसलुगी सेंटर में आप जाओगे अपडेट करवाने के लिए, उसमें आपसे पूछेगा वो रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर बता दो, तो वो आपका मोबाइल नंबर ऐड कर देगा उसमें। फिर आपको दोबारा जाने की या किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर पुराने वाले क्या करे बंदे भाई, वो भी ऐसे ही करे, स्नेल अपडेट डलवाओ पहले, उसके बाद फिर गोकुमेंटी में जाओ। या स्नेल अपडेट मत करवाओ, पहले गोकुमेंटी में चले जाओ, पुराने स्नेल से गोसलुगी करवा के गोसलुगी सेंटर में। अगर 24 घंटे में एक्टिवेट ना हो, सिम ज़रूर ले लेना, और वहाँ पे जाके एक्टिवेट करवा दो, वो कर देंगे और आपका मोबाइल नंबर डाल देंगे, चाहे चालू ना हुआ हो। फिर आप जाओ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, फिर वहाँ गोसलुगी का वो प्रिंट दिखा दो, उसमें आपका सही नंबर भी दिखा देंगे, और आपका अपडेट कर देंगे, चाहे पुराना हो या नया हो। दोबारा एक बार डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जाना पड़ सकता है, वो अपडेट कर देंगे। उसके बाद जब अपडेट का डाटा आपके पास मैसेज आ गया ईमेल पे या उस पर, तो आप लेके फ़ोन वाले के पास चले जाना, या अपने उसमें ही देख लेना, गोसलुगी ऐप में वो चेक कर देते हैं।
उसमें स्कैन कोड करोगे ना, अगर वो नेट पासपोर्ट डिटेल हट गया तो समझ लो अपडेट हो गया, और अगर नहीं हटा फिर मैं बताता हूँ भाई मेन बात क्या है। मेरा नहीं हटा था उसके बाद भी, तो मैंने उनको कहा शर्माना नहीं है भाई, चाहे हमें भाषा ना आए वो भगा दे, टोकन लेके किसी दूसरे के पास चले जाओ, चाहे ट्रांसलेट चालू करके। उसने क्या करा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके ये नहीं हो रहा, मैं डॉक्यूमेंटेशन सेंटर गोसुसलुगी सेंटर पे जाके एक्टिवेट करवा के दोबारा फिर गया, और उन्होंने डाटा भी कहा कि एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो भाई वो गोसुसलुगी ऐप में उन्हें रसियन आती है, उन्होंने ही किसी ऑप्शन में जाके मेरी पासपोर्ट डिटेल भरी थी। एक दो ने तो मना कर दिया था, फिर मैं दूसरे दिन दूसरे के पास गया टोकन लेके, भाई अपना काम है तो शर्माओ नहीं। फिर उसने अपडेट करा और तुरंत मेरा डाटा दिख गया। फिर मैंने फ़ोन वाले के पास गया, छठा चक्कर था मेरा भाई, तो उसने फिर स्कैन करा, तुरंत डिटेल आ गई और सिम चालू हो गया। क्योंकि गोसुसलुगी में आपका मोबाइल नंबर लिखा आता है, तो इसलिए कह रहा हूँ भाई सिम ज़रूर लेना। तो ये जानकारी थी। और लास्ट में जाते जाते कह दूँ भाई, कोई भी भाई ई वीज़ा पे मत आए, बिजनेस वीज़ा पे मत आए, क्योंकि फिर मैंने देखा बंदे यहाँ पे पैसे लगा के आते हैं, पैसे ख़राब हो जाते हैं, काम मिलता नहीं, रिस्क है उनके लिए। 90 दिन की एंट्री होती है, बस उसके बाद खाली करना होता है, और एजेंट ऐसे ही भगा के भेज देते हैं। एक 60 से ज़्यादा खर्चा नहीं होता इनका बिजनेस का। और क्या कहते हैं आपको, ई वीज़ा का अगर डिटेल में बता दूँगा, तो आप भूल के भी नहीं आना भाई, या तो स्टडी पे आओ या वर्क पे आओ, किसी भी चीज़ के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही जानकारी मिलेगी, जेन्युइन मिलेगी। भाई पैसे ख़राब मत करो, टाइम ख़राब मत करो, एजेंट फ्रॉड से बचो। तो भाई ये जानकारी थी। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर करो, कमेंट करो, कोई भी जानकारी पूछनी है आपको ज़रूर मिलेगी। बने रहो मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।